प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए इस पाठ को छोटे छोटे हिस्सों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत अंश में लेखक ने घुमक्कड़ी की सीमा किसी शास्त्र से कम नहीं मानी है। उनका विचार है कि घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। आइए गद्यांश देखें। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। पाठकों माने पढ़ने वाले, अध्येता, रोष माने क्रोध या नाराजगी, शास्त्र दर्शन, परिपाटी परंपरा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, हितकारी हितकर, लाभप्रद, मतभेद वैचारिक असहमत, ब्रह्म को धता बता दी अर्थात ब्रह्म के विषय में वर्णन नहीं किया, घुमक्कड़ घूमने या भ्रमण करने वाला, अनुमान अंदाजा, आदिम आदिकाल का, और विचरण माने विचरना या घूमना। अब आइए व्याख्या देखें। संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए। आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को मानना ही पड़ेगा। निबंध की शुरुआत करते हुए निबंधकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि मैंने अपने ग्रंथ का नाम संस्कृत में रखा है। इसे देख या पढ़कर पाठकों को नाराज नहीं होना चाहिए। चूँकि हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, अतः हमें शास्त्र की परंपरा को भी मानना पड़ेगा, और शास्त्र की परंपरा संस्कृत में है। अतः परंपरा अनुसार हमने भी अपने ग्रंथ का नामकरण संस्कृत में ही किया है। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई गई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के लिए परम हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय बनाया। व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। व्याख्या देखें। शास्त्रों में जानने की इच्छा उन बातों के लिए कही गई है जो व्यक्ति और समाज के लिए श्रेष्ठ और हितकर हो। इसी कारण व्यास जी ने ब्रह्म ज्ञान को सभी के लिए हितकर मानकर उसके विषय में अपने शास्त्रों में वर्णन किया, जबकि उनके शिष्य जैमिनी को धर्म अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ, अतः उन्होंने अपने शास्त्रों में धर्म की चर्चा की। पुराने ऋषियों में मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है। आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों में भी आधों ने ब्रह्म को धता बता दी। लेखक कहता है कि पुराने ऋषियों मुनियों के विचारों से असहमत होना पाप नहीं है, क्योंकि 6 शास्त्रों मीमांसा, न्याय, वेदांत, वैशेषिक, सांख्य, योग आदि के रचयिता आस्तिक ऋषियों ने भी अपने दर्शन में कहीं भी ब्रह्म का उल्लेख नहीं किया है। अतः हम भी यदि ब्रह्म से हटकर कोई बात कहते हैं तो वह परंपरा विरुद्ध नहीं माना जाएगा। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। लेखक कहता है कि मेरे विचार से दुनिया के लिए सबसे मूल्यवान कार्य घुमक्कड़ी करना है, क्योंकि भ्रमण करने वाले से अधिक समाज का हित कोई दूसरा नहीं कर सकता। कहा जाता है ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है, न अनुमान ही। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही न ब्रह्म के ऊपर है, न विष्णु और न ही शंकर के ऊपर। लेखक उदाहरण देते हुए कहता है कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करना हुआ तो न तो वे प्रत्यक्ष प्रमाण से संतुष्ट हुए और न ही अंदाज से उन्होंने सृष्टि की रचना की, बल्कि उन्होंने स्वयं जा जाकर उचित जगह पर संबंधित वस्तुओं की रचना की। लेखक का मानना है कि संपूर्ण सृष्टि को किसी एक के कारण धारण करना नहीं कहा जा सकता, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या शंकर हो। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में,
सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदि मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती बागवानी था घर द्वार से मुक्त। वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर। लेखक का विचार है कि संसार में हर समय, चाहे सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की परिस्थिति हो, यदि लोगों को सबसे अधिक लाभ मिला है तो वह घुमक्कड़ी करने वालों से ही मिला है। सृष्टि के आरंभ से आज तक जो उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, वह घुमक्कड़ी का ही परिणाम है। आदिकाल का मनुष्य परम घुमक्कड़ था, श्रेष्ठ घुमक्कड़ था। वह खेती बाड़ी, बाग बगीचों तथा घर द्वार से मुक्त था, इसीलिए पक्षियों की भांति स्वतंत्र जीवन यापन करता था। वह संपूर्ण धरती पर विचरण करता था। यदि ठंडी की ऋतु में वह किसी एक स्थान पर था तो गर्मी की ऋतु आते आते वहाँ से 100-200 कोस दूर तक की वह यात्रा कर लेता था। अगर यहाँ साहित्यिक सौंदर्य की बात करें तो पहला होगा, इन पंक्तियों में घुमक्कड़ी की महत्ता को बताया गया है। दूसरा, भाषा सहज, स्पष्ट एवं परिष्कृत खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक शैली, गुण, प्रसाद और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। परीक्षा में दिए गए गद्यांशों पर 5 प्रश्न पूछा जाता है, उनका आपको उत्तर देना होता है। तो आइए शुरुआत करें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। व्याख्या देखें। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी का मानना है कि संसार की प्रगति का मूल कारण घुमक्कड़ी या पर्यटन है। आदि मानव घुमक्कड़ था, इसी कारण वह संसार के विभिन्न स्थानों पर पहुंचा और वहां की विशेषताओं को अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाया। यदि ऐसा न होता तो आज भी हम इतनी प्रगति न कर पाते। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि घुमक्कड़ों ने ही समाज का सबसे अधिक हित किया है। तीसरा प्रश्न, शास्त्रों में जिज्ञासा किस चीज के लिए बतलाई गई है? उत्तर, शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए बतलाई गई है जो श्रेष्ठ हो तथा व्यक्ति और समाज के लिए हितकर हो। चौथा प्रश्न, 6 शास्त्र या दर्शन कौन से हैं? उत्तर, 6 शास्त्र या दर्शन निम्नवत हैं। पहला मीमांसा, दूसरा वेदांत, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा सांख्य और छठा योग। पांचवा और अंतिम प्रश्न, परिपाटी और जिज्ञासा शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर में एक तरफ शब्द और दूसरे तरफ अर्थ लिखें। शब्द के नीचे परिपाटी, अर्थ के नीचे पद्धति या परंपरा। शब्द के नीचे जिज्ञासा और अर्थ के नीचे जानने की इच्छा। इस भाग में इतना ही। तीसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।